आप सबको नमस्कार। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में CHS का 11th क्लास का मैथमेटिक्स ग्रुप का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है और यहाँ पे चारों तरफ जो दिख रहे हैं वो गार्जियन हैं। चलते हैं कुछ गार्जियन से बात करने। नमस्ते सर जी, कहाँ से आए हो आप? मधुबनी बिहार से आए हैं। मधुबनी बिहार से। CHS में इतनी ज़्यादा अच्छे लोगों की संख्या का आना किस तरीके से लोग जस्टिफाई करते हैं कि इस स्कूल में क्या मिलता है एक्स्ट्रा? यहाँ पे एक्स्ट्रा के बारे में अगर हम एजुकेशन तो खूब बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम एक निकल के सामने आता है कि अगर बच्चा क्वालिफाई भी कर लेता है तो फिर भी आफ्टर +2 के बाद बच्चे को CUT एग्ज़ामिनेशन से क्लियर करना पड़ता है। CUT एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना पड़ता है ग्रेजुएशन के लिए। तो हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर बच्चा आपका 11th में एंट्रेंस पास कर गया है तो उनको कुछ सीट देना चाहिए जनरल ग्रेजुएशन के लिए। BHU जो पहले होता था, उस समय BHU अपना एंट्रेंस लेती थी खुद। हाँ। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को मनोबल भी बढ़ेगा, बच्चे का मनोबल भी बढ़ेगा, गार्जियंस का भी मनोबल बढ़ेगा। दूर दूर से गार्जियंस आते हैं, परेशानी झेलते हैं यहाँ, और फिर +2 के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो बच्चा का भी मनोबल टूट जाता है, फिर आगे कमज़ोर होता चला जाता है। अच्छा, कितनी सीटें हैं यहाँ पर, कुछ इसके बारे में बताइए तो। अभी मैथ का एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम में, तो मैथ में 104 सीटें हैं टोटल। अच्छा, तो 104 सीट मैथ में है। मैथ के बारे में हमको जानकारी है क्योंकि मेरा बच्चा मैथ का एंट्रेंस दे रहा है, और आर्ट्स में कुछ हैं 100 से ज़्यादा। तो मिला जुला कर बाहरी जो मतलब अगर देखा जाए तो 100 के आसपास की सीटों के लिए कम से कम हमें लगता है कि लाखों लोग, हाँ, ठीक है ना, लाखों लोग जो है अगर सारे क्लासेज का मिलाकर देखें कि 6th क्लास हुआ, फिर 9th हुआ, फिर 11th के 5 ग्रुप, तो सबको मिलाकर जोड़े तो लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो क्या इससे अच्छी पढ़ाई कहीं और नहीं होती? नहीं, डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है। अगर बच्चा यहाँ क्वालिफाई नहीं भी करता है तो टॉपर भी बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस हैं +2 के बाद। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ आके फंस जाता है कि अगर वो बच्चा यहाँ एडमिशन करा लेता है, सुदूर देहात से आता है, कहीं गांव से आता है, यहाँ एडजस्ट करने में भी उसको 6 महीना टाइम लग जाता है। मतलब आखिर आने का कारण क्या है? सस्ता पढ़ाई नहीं, सस्ता पढ़ाई नहीं, अच्छी पढ़ाई नहीं। पढ़ाई लेकिन सस्ती भी होती है। नहीं, अच्छी पढ़ाई होती है। इसका जो फीडबैक है वो अच्छा है, इसलिए आदमी यहाँ सोचता है यहाँ कैंपस में हम यहाँ एडमिशन हो जाए। लेकिन सस्ता भी है। हाँ, सस्ता तो है ही। अदर्स +2 आपको देखिए तो महंगा है और ये बहुत सस्ता है, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम एक ही फंसता है कि जब +2 के बाद फिर उसको कंपटीशन में, यूनिवर्सिटी में रहने के लिए, कैंपस में रहने के लिए फिर कंपटीशन देना पड़ता है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ जाता है? गैर बच्चा जो दूसरी जगह +2 कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं, दोनों एक ही प्रकार का हो जाता है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार झा है। अच्छा, चलिए ज़रा कुछ और गार्जियन से जाने। नमस्ते सर जी, कुछ कहेंगे? आप कहाँ से आए हो? बिहार से। थोड़ा जोर से बोलिएगा। बिहार से? कहाँ से बिहार में? बिहार के लखीसराय से। आपका क्या अनुभव रहा है मतलब इस एंट्रेंस टेस्ट को लेकर कि बच्चों को, कि अच्छा खासा बच्चे आते हैं, ललक रहती है कि चलो CHS में एडमिशन हो। कुछ बच्चों का कहना रहता है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? वही सब अनुभव तो कुछ नहीं है। बस पहली बार बच्चा जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर तो नाम सुनकर ही आए हैं कि भाई बढ़िया पढ़ाई होती है। अच्छा, एक बात बताइए, इसके एंट्रेंस की तैयारी भी कोचिंग वाले कराते हैं क्या उधर? गाइड रहता है, गाइड से अपना तो तैयारी करता है कोई ऐसे। तो हमारे बच्चे तो गाइड से भी नहीं किया तैयारी, वो खुद से अपना किया। हाँ, खुद से अपनी क्लास में वो जैसे DAV में पढ़ती है तो वहाँ फर्स्ट लेती थी, तो लगा कि यहाँ भी कर जाए नंबर 10। चलिए, सफल हो। नमस्ते, कहाँ से आए हो आप? हम तो मऊ के पास बेलथरा रोड से आए हैं। बेलथरा रोड से। एक बात बताओ कि इतने लोग आते हैं, इतना विश्वास रहता है, आपको क्या लगता है मतलब स्कूल को लेकर, CHS स्कूल को लेकर आप क्या जानते हो? ये जानते हैं कि यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो कुछ अच्छा ही बनेंगे।
यही सोच के बच्चों को ले आए हैं एग्जाम दिलाने। अच्छा, कुछ और फैसिलिटी जो CHS अदर स्कूल की तुलना में मिलता हो जो आप जानती हैं? हॉस्टल का सुने हैं, हॉस्टल पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छा, हॉस्टल जो मिलता है हाँ, तो पढ़ाई अच्छी होती है। आप कुछ बताएंगी? मतलब यही स्कूल को लेकर आप क्या जानते हो? बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा मेरा पढ़ाई हो, हर चीज़ की सुविधा हो। कभी उस स्कूल में गए हो आप लोग, टीचर से पूछे हो, बातचीत किए हो कि सही में पढ़ाई अच्छी होती है या नहीं होती है, या और उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है? ऐसा पूछा नहीं आपने? कोई बात नहीं, मौका मिले तो ज़रूर पूछिएगा। ओपिनियन। हाँ, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशविनी कुमारी है। आपने भी टेस्ट दिया है? अच्छा, क्या बायो का? बायोलॉजी स्ट्रीम से। अच्छा, आज मैथ का हो रहा है। क्या कहोगी इस CHS को लेकर, क्योंकि CHS के एंट्रेंस में अच्छे खासे लोग की तादाद आती है, रिप्रेजेंट करता है वो CHS, ठीक है, और भी हर कैटेगरी के बच्चों को, चारों तरफ के, तो उसमें आपको लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है या क्या है क्या नहीं? जिस तरह से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ देने और सीट्स का नंबर बहुत ज़्यादा ही कम है। बहुत ज़्यादा कम है। कम है। अक्सर हाँ लोग इस स्टेटमेंट को ऐसे कहते हैं कि बहुत कम है, लेकिन तुम कह रही हो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब मैक्सिमम मिनिमम से भी ज़्यादा कम है। मिनिमम से भी ज़्यादा, मतलब और कम है, निम्नतर है बायोलॉजी में टोटल 45 सीट्स हैं बस, बॉयज़ गर्ल्स मिलाकर। total। हाँ हाँ, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा और इंक्रीजमेंट करना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देने आते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोग हो जाते हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रहता है? जैसे आप स्टूडेंट हो तो क्या लगता होगा कि CHS में एक बार हो गया तो हम IAS हो गए, हम डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कुछ इस तरीके का विश्वास भी बनता है क्या जैसे मोटिवेशन का आता है कि निकाल लिए हैं? CHS हो गया तो हम एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। हाँ, मतलब ये भरोसा रहता है। हाँ। इस कारण ही लोग ये स्टेप उठाते हैं। कहाँ से आई हो आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब भी करिएगा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई तथ्यों को सामने लाने का प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।